हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर। आज हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 12 से आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये पिछले वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसको जल्द से जल्द देख लेना। इस एक्सरसाइज से 8 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पेपर में जरूर आता है। तो ये एक्सरसाइज आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि ए और बी दो आव्यूह हैं तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का इनवर्स बराबर बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो इसमें देखो क्या कहा है कि दो आव्यूह हैं और उनका क्या करना है, ए इंटू बी इसका इनवर्स बराबर आना चाहिए बी का इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के लिए इनवर्स। तो इसमें देखो, इससे पिछले लेक्चर में हम इनवर्स वाला फॉर्मूला पढ़ चुके थे। जैसे कोई आव्यूह ए है तो उसका इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला था 1/a का सारणिक और एडजॉइंट ए। ठीक, यही था। अब क्या करना है हमको, इसमें इसका एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए इंटू बी का इनवर्स है। यहाँ पर क्या था कि ए का इनवर्स, तो ए इंटू बी का इनवर्स अब क्या होगा, ठीक, ये ज्ञात करना है। तो अब देखो ए इंटू बी का इनवर्स का फॉर्मूला देखें तो वो होगा ए इंटू बी का सारणिक और एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक, ये क्या होगा, ए इंटू बी का इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक, ये तो अब देखो यहाँ पर इसमें हमको क्या किस किस की जरूरत है, एडजॉइंट ए इंटू बी की जरूरत है और ए इंटू बी का सारणिक। तो पहले इन मानों को याद करेंगे और फिर ए इंटू बी का इनवर्स याद करेंगे। तो सबसे पहले हम ए इंटू बी है, देखो यहाँ पर ए इंटू बी है तो यहाँ पर सबसे पहले आव्यूह ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए इंटू बी, ठीक, तो यहाँ पर इनके मान रखेंगे 3, 7, 2, 5। ये ए आव्यूह है और दूसरा आव्यूह है 6, 8, 7, 9। ठीक, ये है। तो अब इन दोनों की गुणा करनी है। तो गुणा कैसे करते हैं, गुणा हम रो वाई कॉलम में करते हैं, यानी रो की गुणा कॉलम में करते हैं। ठीक, जैसे ये R1 रो है तो इसकी गुणा इस वाले C1 में करेंगे, यानी R1 की गुणा C1 में करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये 3 की गुणा हम किस में करेंगे, पहले करेंगे 3 की गुणा 6 में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और फिर 7 की गुणा किस में करेंगे, इस वाले 7 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 49। ठीक, अब इस वाले रो की गुणा यानी R1 की गुणा फिर इस वाले कॉलम में करेंगे। तो 3 की गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और 7 की 9 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63। ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसी तरीके से R2 की गुणा C1 में करेंगे, यहाँ पर 2 की गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर क्या ये हो जाएगा 12 और फिर 5 की गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। ठीक, अब क्या करना है कि 2 की गुणा को 8 में करनी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 और 5 की गुणा फिर 9 में करनी होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो ये आएगा 18 और 49 को जोड़ने के बाद आ जाएगा 67 और ये आएगा यहाँ पर 87। ठीक, 80 और 7। ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये 35 और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 47। ठीक, और यहाँ पर जोड़ोगे इसको तो यहाँ पर ये हो जाएगा 61। तो ये ए इंटू बी का मान आ चुका है। ठीक, अब ए इंटू बी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं। अब इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पर ए का सारणिक का मान भी ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ए इंटू बी का सारणिक ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको इस रूप में लिखेंगे, सारणिक ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख लेंगे सारणिक के रूप में। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसकी गुणा इसमें कर देंगे और इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर ए इंटू बी के सारणिक का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब इसकी गुणा इसमें करोगे 67 गुणा 61 और बीच में होता है हमारा माइनस, फिर इसकी गुणा इसमें करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक, अब इनकी गुणा कर दो तो यहाँ पर देखो इनकी गुणा करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से 40 87 आ जाएगा
मान गुणा करने के बाद, और यहाँ पर आएगा इसका मान 40, इसका मान आएगा 4089, यानी 4087 और 4089 आ जाएगा। और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का 2 आएगा। ठीक, माइनस का 2 आ चुका है। तो यहाँ पर देखो अब ये डज नॉट जीरो, यानी जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमको, अब हम इनवर्स ज्ञात करते हैं तो उसमें ये भी तो देखना होता है कि इसका अस्तित्व है या नहीं। तो अस्तित्व के लिए ही हम ए इंटू बी का सारणिक का मान निकाल रहे हैं। तो यानी ए इंटू बी के सारणिक का मान क्या आ चुका है, माइनस का 2। तो यहाँ से हम इसका इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या करना है कि एड जॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है, एड जॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करना है। तो देखो अब ए एड जॉइंट ए इंटू बी का मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखो यहाँ से ये ए इंटू बी एक आव्यूह अभी आया था, हमने ए इंटू बी की जब गुणा करी थी तो आया था ए बी 87, यानी 67 87 और 47 61, ये आया था। अब क्या करना है हमको, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है। तो एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे तो उससे पहले हमको सहखंड की जरूरत होगी। तो हमको पहले सहखंड ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए इंटू बी के अवयव, ए इंटू बी के अवयवों का सहखंड ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर देखो ए इंटू बी के अवयव, यानी ये 4 अवयव है। तो जब 2/2 कोटि का अवयव हो तो उनके सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर A11 A12 और A21 A22, ठीक, ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इनके मान ज्ञात करेंगे। तो जब 2/2 कोटि का अवयव हो तो उसमें देखो सहखंड शॉर्ट ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हैं। इन दोनों को तो हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। ठीक, इन दोनों को बदल देते हैं आपस में। ठीक, और इन दोनों का क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं। क्या, यहाँ पर चिन्ह बदलिए। ठीक, इनका क्या करते हैं, हम चिन्ह बदल देते हैं। ठीक, तो हम A11 के स्थान पर, A11 कहाँ पर है ये, तो A11 के स्थान पर ये आ जाएगा। ठीक, 61। ठीक, और A11 के स्थान पर ये आ गया। अब यहाँ पर देखो ये 87, यानी A12। अब 87 क्या है, प्लस का, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमको इसका चिन्ह बदलना होता है। अब यहाँ पर देखो A21 यहाँ पर है तो इसका भी चिन्ह बदलना होगा। ठीक, ये भी इसका चिन्ह बदल दिया। अब यहाँ पर देखो A22 का मान क्या है, A22 यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये होगा। ठीक, ये आ चुके हैं इसके सहखंड। तो अब यहाँ से इनको क्या करते हैं, आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो एड जॉइंट ए इंटू बी। ठीक, ये हम ज्ञात कर रहे हैं तो इनको क्या कर रहे हैं, आव्यूह के रूप में लिख लो पहले। 61 माइनस का 87 और यहाँ पर माइनस का 47 और यहाँ पर ये हो जाएगा 67। ठीक, अब इसका क्या करना है हमको, अभी परिवर्त, यानी इसका डैश निकालना है। तो जब क्या आ जाएगा, इसका एड जॉइंट ए इंटू बी, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी रो को कॉलम में बदल देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से 47 और यहाँ पर ये हो जाएगा 67। ये हमने इसको बदल दिया। अब यहाँ पर ये क्या आ चुका है, एड जॉइंट ए इंटू बी का मान आ चुका है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। LHS लो, तो LHS क्या है, ए इंटू बी का इनवर्स, यही है LHS। तो अब देखो ए इंटू बी का इनवर्स, तो फॉर्मूला हम बता चुके हैं पीछे, तो ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा। ठीक, ए इंटू बी का इनवर्स। तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन में ए इंटू बी का सारणिक का मान रखना है। ठीक, तो पहले इस फॉर्मूले को लिख लो। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा, और ए इंटू बी का सारणिक अपॉन में। तो यहाँ पर देखो अब जब इनका मान रखेंगे तो एडजॉइंट, पहले इसका सारणिक का मान रख लो। तो सारणिक का मान क्या आया था, ए इंटू बी का, तो यहाँ पर देखो ये आया था माइनस का 2। ठीक, अब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान आया है ये, तो यहाँ पर इसको रखो, ये माइनस का 47 और यहाँ पर 87 और यहाँ पर भी ये 67। ठीक, ये अब ये मान आ चुका है। अब यहाँ से इसमें क्या करेंगे, इस 1/2 का इसमें अंदर भाग मार देंगे। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पर ये माइनस का 61/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी यहाँ पर करोगे तो ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा
47/2। ठीक, अब ये भी माइनस का है तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा 87/2। और यहाँ पर ये 67/2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो ये a इंटू बी के सारणिक का मान आ चुका है। ठीक, अब क्या करना है हमको, RHS ज्ञात करना है। तो RHS देखो क्या है, b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। ठीक, तो हमको क्या करना होगा, अभी b का इनवर्स निकालना होगा और a का इनवर्स निकालना होगा। तो अब यहाँ पर हम b का इनवर्स ज्ञात करेंगे और a का इनवर्स। तो देखो पहले a का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से a क्या है हमारा, आव्यूह a है हमारा 3 7 2 5। ठीक, ये अवयव है आव्यूह के। तो हमको क्या करना है, अगर हम इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट a अपॉन में क्या होगा, a का सारणिक, यही होगा। अब b का इनवर्स ज्ञात करेंगे, b का इनवर्स ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट b। ठीक, और b का सारणिक। तो पहले हमको क्या करना होगा a का सारणिक निकालना होगा। तो a क्या है हमारा, हीरा a ये है। सारणिक कैसे निकालते हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे। ठीक, जब इस 3 की गुणा 5 में कर दोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, और 7 यानी 2 की गुणा 7 में कर दोगे तो 14। तो 15 में से माइनस को कर दोगे, माइनस करोगे 14 को। तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ से a के सारणिक का मान आएगा यहाँ से 15 माइनस का 14। तो यहाँ पर इसका मान आएगा निकल के 1। तो a के सारणिक का मान आ चुका है 1। ठीक, और b का भी ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, b का सारणिक का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये है b का इनवर्स का फॉर्मूला और यहाँ पर है a के इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर b का इनवर्स, b का सारणिक निकालना है। तो यहाँ पर देखो b कहाँ, b है ये। ठीक, जब हम 6 की गुणा 9 में करेंगे और 7 की गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ से देखो 6 की गुणा जब 9 में करोगे तो 54 होगा, और इसमें करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 56। तो यहाँ से जब 54 माइनस का 56 होगा और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान -2। ठीक, इसका मान क्या आएगा, -2, डज नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं आया है। ठीक, अब क्या करना है, इनका एडजॉइंट ज्ञात करना है। ठीक, एडजॉइंट a इंटू बी और इसका एडजॉइंट b ज्ञात करना है। एडजॉइंट b और एडजॉइंट a ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो अब एडजॉइंट a, ठीक, एडजॉइंट a का मान ज्ञात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो एड इंटू a क्या है, यहाँ पर देखो a का हमको एडजॉइंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो इसको और इसको तो बदल देंगे, यानी 3 के स्थान पर 5 आ जाएगा और 5 के स्थान पर क्या आ जाएगा, 3। अब यहाँ पर इसमें भी ये बदलने होंगे, 7 के स्थान पर कर दोगे 2 और 2 के स्थान पर कर दोगे 7, लेकिन इन दोनों का चिन्ह भी बदलना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं, इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ पर आएगा -2 चिन्ह बदलने के बाद और यहाँ पर आ जाएगा -7। ठीक, ये आ चुका है एडजॉइंट a का मान। अब b एडजॉइंट b का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अब देखो b कहाँ, b है ये। तो यहाँ पर देखो इसको और इसको बदलेंगे और इन दोनों को बदलेंगे तो और इनका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ पर देखो 9 आ जाएगा 6 के स्थान पर और 8 के स्थान पर आ जाएगा -7 चिन्ह बदलने के बाद, और यहाँ पर 7 के स्थान पर आएगा -8 और 9 के स्थान पर आ जाएगा 6। ठीक, ये आ चुका है एडजॉइंट b का मान और ये है यहाँ पर एडजॉइंट a का मान। अब क्या करना है, RHS सॉल्व करना है। तो RHS क्या है हमारा, b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। तो आपको एक काम करना है कि b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स दोनों के मान रखने के बाद गुणा कर देनी है। तो वो आपका मान क्या आएगा, एड a इंटू b के इनवर्स के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 13 दिया है। तो इसमें कहा है यदि a आव्यूह है तो दर्शाइए कि a² इंटू a² माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसमें पहले
इसको सॉल्व करना है, फिर इसके द्वारा इसका इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए आव्यू जो दिया है इसको लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पर 3 1 माइनस का 1 2। ठीक, ये ए आव्यू दिया है। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या है, ए स्क्वायर इंटू 5a प्लस 7i बराबर 0 दिखाना है हमको। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर है, 5a है और 7i है। तो पहले इनके मान ज्ञात करेंगे और फिर उन मानों को यहाँ पर रखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो ए स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए यानी ए की गुणा ए में कर दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसके मान रखेंगे यहाँ पर 3 1 माइनस का 1 और 2 इंटू 3 1 माइनस का 1 2। ठीक, अब क्या करना है, इनकी गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखो इनकी गुणा करेंगे। जब 3 की गुणा क्या कर, रो की गुणा हम कॉलम में करते हैं, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। 1 की गुणा -1 में करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1। 3 की 1 में करोगे तो 3 और 1 की 2 में करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2। फिर क्या करोगे, इस 1 की गुणा 3 में कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, और अब क्या करना है, इस 2 की गुणा -1 में करोगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2। और फिर इस -1 की गुणा 1 में कर दो, यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और 2 की गुणा 2 में कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4। तो यहाँ से देखो इसका मान आएगा, यहाँ पर इसका मान आएगा माइनस, यानी इसका मान आएगा यहाँ पर 8 5 और ये यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ये 3। ठीक, ये ए स्क्वायर का मान आ चुका है। ठीक, अब क्या करना है, 5a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये 5a का मान ज्ञात करेंगे तो इंटू में 5 की गुणा क्या करनी है, किस में करनी है हमको, a में। तो 3 1 माइनस का 1 2। ठीक, इस 5 की गुणा इसमें अंदर कर देंगे तो यहाँ पर ये 5a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 की 3 में करोगे तो यहाँ पर आएगा 15। 5 की 1 में करोगे 5 माइनस का 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10। 5a का मान क्या आ चुका है ये। ठीक, अब 7i का मान ज्ञात करना है। तो 7i का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखो 7 की गुणा i में करनी है तो i का मान लेना है। तो i का मान आपको जो आपको क्वेश्चन में आव्यू दिया हो, जैसे अब इसमें 2/2 कोटि का आव्यू दिया गया है तो इसमें i का मान भी आपको 2/2 कोटि का ही लेना होगा। तो यहाँ पर हम 2/2 कोटि का आव्यू का मान ले रहे हैं यहाँ पर i। तो 7 की गुणा इसमें कर देंगे अंदर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 0 0 7। ये सभी के मान ज्ञात हो चुके हैं। तो अब इन सभी मानों को इस वाली समीकरण में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो अब ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 5a प्लस 7i। ठीक, ये है समीकरण। तो यहाँ पर देखो अब इसमें इसके मान रखेंगे तो ए स्क्वायर का मान क्या आया था हमारा 8 5 माइनस का 5 3 ये आया था। माइनस 5a का मान आया था 15 5 माइनस का 5 10। अब प्लस 7i 7 0 0 7 ये मान आए थे। अब क्या करना है, अब हमको ये यहाँ पर प्लस है। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, इन सभी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आएगा ये, जब 8 और 7 यानी 8 प्लस 7 करना है। ठीक, 5 प्लस 0 और इधर माइनस का 5 और प्लस 0 और 3 प्लस 7 ये करना है। और माइनस है 15 5 माइनस का 5 और 10 ये है। अब इनको जोड़ दो तो यहाँ पर देखो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 15, यहाँ पर रहेगा 5 और यहाँ पर ये आएगा माइनस का 5 और 7 और 3 10 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये माइनस 15 5 माइनस का 5 और 10। तो देखो ये और ये दोनों समान आ चुके हैं। तो अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये इसके मान सभी क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। ठीक, ठीक, जब आपको इस तरीके से आव्यू मिले 0, सभी आव्यू के अवयव सभी 0 हो तो उसका मान हम उसको लिख सकते हैं 0, उसको सभी 0 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये शून्य आव्यू भी कहलाता है। जिसके अवयव सभी 0 हो तो उसको हम शून्य आव्यू भी कह सकते हैं और उसका मान 0 होता है। तो इसमें हमको यही प्रूव करना था। प्रूव
तो इसमें हमको ये प्रूफ करना था, 0 प्रूफ कर चुके हैं हम। अब क्या करना है, उस समीकरण के द्वारा ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो समीकरण थी हमारी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i बराबर 0, ये था। अब क्या करना है, इसमें इसके द्वारा हमको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। ठीक, ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है तो हमको इसमें ए इनवर्स बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए इनवर्स से गुणा, ए इनवर्स से गुणा करने पर ठीक, ए इनवर्स से गुणा कर दी। तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस का 7i इंटू ए का इनवर्स बराबर 0। इसमें 0 में ए इनवर्स की गुणा करो, चाहे किसी की भी गुणा करो तो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ से अब देखो इसमें ए, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है हमारा आई। ठीक, आई होता है, इसका मान क्या होता है आई। तो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ए इनवर्स इंटू ए का ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। तो यहाँ पर देखो ए इनवर्स इंटू ए आएगा, तो यहाँ पर देखो उसका मान क्या होगा आई। तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा आई और एक ए बचेगा। ठीक, अब यहाँ से 5 ए इनवर्स इंटू ए का मान होता है आई और आई का मान क्या होता है 1। तो ठीक, तो आई को हम क्या मानते हैं 1। तो यहाँ पर इसके स्थान पर आई आएगा, तो आई के स्थान पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इसके यहाँ पर आ जाएगा आई प्लस 7 आई इंटू ए। तो आई का मान यहाँ पर हम 1 लेट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7a इनवर्स। ठीक, यहाँ से ये आ जाएगा और बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, आई के स्थान पर हम क्या रखें 1। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आई इंटू ए क्या होता है हमारा 1। तो यहाँ पर देखो ये आएगा, यहाँ से मान निकालेंगे इसको, तो 7 ए इनवर्स बराबर 5 आई माइनस का ए आ जाएगा यहाँ से। ठीक, ये आएगा। अब क्या करना है कि इनके मान रखने हैं यहाँ पर हमको। ठीक, 5 आई का मान रखना है और माइनस ए का मान रखना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इसके मान रखेंगे, तो यहाँ पर ये आएगा 7a इनवर्स बराबर 5 आई का मान। तो हमको क्या करना है, 5 की गुणा आई के मान में करनी है। तो यहाँ पर देखो ये 5 0 5 ये इसका मान आ जाएगा। अब माइनस का ए, अब यहाँ पर ए का मान वो रखना है जो क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में था 3 1 माइनस का 2, यानी माइनस का यहाँ पर 1 और यहाँ पर है 2। ठीक, ये हमने मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर देखो इनको माइनस कर दो, तो यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक, अब 0 और इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1 और यहाँ पर देखो ये क्या है 0 और यहाँ पर ये क्या है माइनस का 1 और यहाँ पर ये वाला माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा प्लस का 1, 5 और 2, तो इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। तो ये आ चुका है इसका मान। तो यहाँ से 7a इनवर्स है और हमको किसका मान चाहिए, केवल a इनवर्स का। हम क्या करेंगे, 7 ये इसके गुणा में है तो इसके भाग में पहुंचा देंगे यहाँ पर। तो a इनवर्स बराबर आ जाएगा यहाँ से 1/7 इंटू 2 माइनस का 1 1 3, ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये मान ए इनवर्स का है। तो ए इनवर्स का मान भी यहाँ पर ये ज्ञात कर चुके हैं और ये हमको इसमें 0 दिखाना था, तो ये भी हम प्रूफ कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना होगा। थोड़ा बहुत भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो के दोबारा से पीछे करके फिर देखना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 8 नंबर में पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझना होगा। तो बच्चों वीडियो को भी लाइक कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ये रहा। आरयू ए, यानी ये ए आरयू के लिए ए और बी ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई बराबर 0। तो हमको इसमें क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू
आई बराबर 0 दिखाना है और इसमें क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्या कि ए बी का मान कैसा हो, ए और बी का मान यहाँ पर रखने के बाद क्या आ जाए, 0। ठीक, 0 आ जाए, ऐसा मान हमको इसमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखो दिया है सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ए आव्यूह दिया है ये वाला 3 2 1 1, ये आव्यूह दिया है। तो यहाँ पर देखो इसमें ए स्क्वायर है, तो हमको क्या करना है होगा, ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना होगा। फिर यहाँ पर है स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, तो कैपिटल ए क्या है हमारा आव्यूह, ठीक, और स्मॉल ए इसके गुणा में है, तो इसका भी मान ज्ञात करना है, इसका भी। पहले इन सभी के मान ज्ञात करेंगे और फिर इन मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, यही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसके मान रखने हैं ए के। तो यहाँ पर देखो ए का मान है 3 2 1 1, ठीक, ये है, और इंटू 3 2 1 1, 2 बार इसका मान रखना होगा। अब क्या करना है, इनकी गुणा करनी है, ठीक। 3 की गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9। फिर 2 की गुणा 1 में करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का 2 आएगा यहाँ पर। अब फिर क्या करना है, इसकी 3 की गुणा इस 2 में करनी होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 6। फिर इस 2 की गुणा इस 1 में करोगे, तो यहाँ पर आएगा प्लस का 2, ठीक। अब इस वाली रो की यानी R2 की गुणा फिर इसमें करेंगे, तो 1 की गुणा 3 में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3। फिर 1 की गुणा 1 में करोगे तो प्लस का 1। फिर 1 की गुणा किसमें करोगे, इस 2 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। फिर 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 8 4 3, ये क्या आ चुका है, ए स्क्वायर का मान, ठीक, ए स्क्वायर का मान आ चुका है यहाँ पर। अब क्या ज्ञात करना है, स्मॉल ए इंटू ए का मान, तो यहाँ पर इसका भी मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो स्मॉल ए इंटू ए, तो यहाँ पर क्या करना है, इस ए की गुणा आव्यूह में करनी है 3 2 1 1, ठीक, ये है। तो इस ए की गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या ये आएगा 3a प्लस 3a 2a और यहाँ पर a, ठीक, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, 7 यानी b इंटू आई का मान ज्ञात करना है, b इंटू आई का मान, ठीक। तो b इसका मान, तो i का मान क्या होगा, 1 0 0 1, ये होगा i का मान। इस b की गुणा अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b 0 0 b, ये आ जाएगा इसका मान। अब क्या करना है, इन सभी मानों को उस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो अब इन मानों को उस समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये समीकरण है कि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू यहाँ पर है प्लस का बी इंटू आई बराबर 0, ठीक। और इसमें हमको ये क्या करना है, 0 दिखाना है। तो यहाँ से देखो अब इन सभी के मान रखेंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान है 11 8 4 3 प्लस, और इसका मान है 3a 2a और यहाँ पर है a प्लस b का मान है b 0 0 b, ठीक, ये है, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ पर देखो अब इन सभी को आप जोड़ देंगे, तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, जोड़ने के बाद इनको यहाँ पर क्या आएगा 11 प्लस इन सभी को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 3a प्लस b आएगा, ठीक। अब इसको और इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा ये 8 प्लस का 2a, ठीक, और यहाँ पर क्या है प्लस 0। इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 प्लस a प्लस 0। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर आएगा 3 प्लस का a और प्लस b, यहाँ पर ये आ जाएगा, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर देखो इसमें ये मान आए है हमारा 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2 प्लस a, 0 को हटाओ यहाँ से, तो 4 प्लस a और 3 प्लस a प्लस b, ठीक। अब यहाँ पर था इधर 0, तो हम 0 के स्थान पर 0 0 0 ये लिख सकते हैं, ठीक, 0 के स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो इनके क्या है, इन सभी अवयवों के क्या है, संगत क्या है, बराबर है। तो हम इनकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर देखो तुलना करने के बाद क्या आएगा, 11 प्लस 3a प्लस b, ठीक, बराबर 0। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। 8 प्लस 2a बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको, और 4 प्लस a
बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 3। और यहाँ पर ये 3 + a + b बराबर 0, ये समीकरण नंबर 4 आ चुके हैं। अब इन समीकरणों से क्या करना है, हमको a और b का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण नंबर 3 से देखो, समीकरण नंबर 3 ये है। तो यहाँ पर क्या है, 4 + a बराबर 0 है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा, -4। तो यहाँ से a का मान तो आ चुका है -4। अब इस a के मान को समीकरण नंबर 4 या समीकरण नंबर 1 में रख दो तो यहाँ से b का मान निकल के आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो यहाँ पर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या है, ये तो 11 + 3 इंटू a के स्थान पर क्या रखना है हमको, -4 + b बराबर 0। तो यहाँ पर देखो ये 11 है और यहाँ पर ये माइनस का है, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा 12 और यहाँ पर ये प्लस का b बराबर 0। तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, -1 + b बराबर 0। तो यहाँ से देखो b का मान क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो a और b का मान आ जाएगा, यहाँ पर a का मान आ गया है -4 और b का मान आया है 1। तो यहाँ पर a बराबर -4 और b बराबर 1। ठीक, ये दोनों मान आ चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।